हम इस विषय पर संवाद कर रहे थे कि अध्यात्म के मार्ग को हमने क्यों वर्ण किया है, और उसमें अपने अपने अनुभव यहाँ भाई बहन व्यक्त कर रहे थे। मैंने पिछले बार जब ये चर्चा चली तो विषय रखा कि हम जीवन में सर्वोच्च वर्ण करना चाहते हैं, अल्टीमेट चाहिए हमको लाइफ में। माने खाने की हम श्रेष्ठतम चीज़ चाहते हैं, ऐसे ही पीने की कोई पेय पदार्थ होते हैं, उनमें भी हमको श्रेष्ठतम पेय पदार्थ हमारे को यदि उपलब्ध हो तो निचले वाले का वर्ण हम नहीं करते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी हमें जो श्रेष्ठतम मिले तो जो है निम्न कोटि के सामान्य कोटि के ज्ञान का हम वर्ण नहीं करते हैं। हर एक संदर्भ में हमारा जो चुनाव होता है वो हम श्रेष्ठतम करना चाहते हैं। तो भगवान का वर्ण तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान से अधिक धनवान, क्योंकि सारा धन ही उसका है तो उससे अधिक और धनवान कौन होगा आखिर। भगवान से अधिक ज्ञानवान, भगवान से अधिक बलवान, सामर्थ्यवान, भगवान से अधिक सुंदर, क्योंकि सारा सौंदर्य उसी का प्रकट हो रहा है। तो हम दुनिया में जो प्रीति करते हैं तो सुंदर हो उससे भी हम प्रीति करते हैं, गुणवान हो उससे भी हम प्रीति करते हैं, धनवान हो उससे भी हम प्रीति करते हैं, बलवान हो उससे भी हम प्रीति करते हैं, ज्ञानवान हो उससे भी हम प्रीति करते हैं। तो सारी दिव्यताओं का मूल स्रोत तो भगवान ही है। तो भगवान ही हमारा वरेण्य है, वही हमारी अंतिम मांग है। इसलिए हम भगवान को ही चाहते हैं, भगवान का ही वर्ण करते हैं। और आप भाई बहन भी इसी संकल्प से अनुप्राणित हैं कि हमारा गंतव्य तो भगवान ही है। हम तो अनंत के पथ के पथिक हैं, देव पथ के पथिक हैं, श्रेय पथ के पथिक हैं। हम थोड़ा नहीं चाहिए हमको, जैसे कल आप ब्रह्मचारी भाई बहनों ने अलग अलग प्रसंगों में बातें कही कि थोड़ा तो मिल ही रहा है ना संसार में सबको। हमको तो असीम चाहिए था, अनंत। और वो ये अध्यात्म का क्षेत्र है। जैसे जैसे समझ विकसित होती है वैसे ये सत्य समझ में आता है। जो पूर्व जन्म की सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत पुण्यशील आत्माएं हैं, बहुत सात्विक आत्माएं हैं, उनको ये बात बचपन में भी समझ में आ जाती है। ये आवश्यक नहीं कि उसके लिए किसी का सत्संग सुना हो या कोई शास्त्रों का अध्ययन किया हो, किसी महापुरुष के सानिध्य में रहे हो। उसके बिना भी प्रारब्धवश भी ऐसा होता है, क्योंकि हम तो पूर्व जन्म को मानते हैं। ये जीवन की शाश्वत यात्रा है, ये प्रथम और अंतिम जन्म नहीं है हमारा। तो आप में से ऐसे तो सभी का प्रारब्ध बहुत ऊंचा है। जिसका प्रारब्ध ऊंचा नहीं होता मनुष्य योनि में उसका जन्म ही नहीं होता, ऐसा हमने बड़ों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। और जब हम तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण पूर्वक इस बात का विचार करते हैं तो बात समझ में आती है कि मनुष्य का जन्म होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य का जन्म पाकर के हम जीवन में कितनी ही ऊंचाई को छू सकते हैं, चाहे भौतिक दृष्टि से कहें या आध्यात्मिक दृष्टि से कहें। मनुष्य का जन्म होना माने हमारे लिए अनंत के द्वार खुलने जैसा है।
सारे सौभाग्य का उदय हो जाता है हमारा। इतना बड़ा ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमने मनुष्य का जन्म लिया और उसमें हमने इस भगवान के मार्ग का वर्ण किया है। तो ऐसे ही दिव्य आत्माओं को, ऐसे ही पुण्यशील आत्माओं को, ऐसे ही योगी आत्माओं को, ऐसी सात्विक आत्माओं को जिनके भीतर अनंत के लिए अभीप्सा है, जिनके हृदय में अनंत के लिए एक गहरी तड़फ है, तितिक्षा है, मुमुक्षत्व है, जिनके भीतर एक प्यास है कि हमको तो इसी जन्म में सब दुखों से मुक्त होना है, इसी जन्म में समस्त पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से मुक्त होना है। हमें तो इसी जीवन में सब प्रकार की दिव्यताओं का वर्ण करना है, इसी जन्म में अपिपास होना है कि बस सब कुछ निर्भ्रांत हो जाए और सारी अविवेकपूर्ण कामनाएं छूट जाएं, सारे बंधन कट जाएं और बस जीते जी ही हम मुक्त हो जाए। ऐसे जिनके भीतर एक गहरी लगन है, तड़फ है, ऐसी जिनके भीतर एक गहरी आग है, अभीप्सा है, ऐसी आत्माओं का हम आह्वान कर रहे थे। और इसमें इस मार्ग पर चलने वाले हमारे छोटे बड़े भाई बहन अपने अपने अनुभव, अपने अपने जो है इस मार्ग के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो आज भी इसी श्रृंखला में हम और कुछ भाइयों को आमंत्रित कर रहे हैं, कुछ बहनों को। तो शुरुआत जो है हमने सुना है कि आजकल मातृशक्ति जो है हर जगह अग्रणी है। वैसे हमको तो इसमें कभी कोई भेद दिखा नहीं, यद्यपि हमारा बचपन से झुकाव मातृशक्ति की ओर रहा। ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई संयोग बन जाता है। हमको शुरू से ही माँ श्रद्धा का सर्वोच्च केंद्र ऐसे अनुभव में आने लगी, जो भी उसके कारण रहे हों। तो और हम सब भी ऐसा वैसे तो जिसको थोड़ा भी विवेक हो गया है उसके लिए और स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो लिंगातीत है। ये जो आकृतियां हैं, लिंग हैं, ये शरीर के हैं, आत्मा तो सबका एक ही है। उसमें तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसमें तो ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता है। तो हम तो इसी अपने स्वरूप में जीते हैं। तो कोई भी भाई बहन आकर के अपने अपने अनुभवों से सबको आनंद कराएं और जो है इस भगवान के पथ पर जो नई आत्माएं, दिव्य आत्माएं, योगी आत्माएं, जो पुण्यशील आत्माएं आना चाहती हैं, उनके आह्वान के लिए अपनी आहुतियाँ अर्पित करें। तो श्रुति जी से ही सुनना प्रारंभ करते हैं। नाम ही श्रुति है इनका। तो बहुत ही हमारी ये सात्विक बहन है, तो एक बार इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से इस धार्मिक वातावरण के निमित्त बने हुए शौर्य, उत्साह और पवित्रता की प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में एवं गुरु जी के चरणों में एवं सभी दिव्य शक्तियों के समक्ष अपना अभिवादन करते हुए, क्योंकि आज का विषय ये है कि हम आध्यात्मिक मार्ग को क्यों चुनें। आज जो भी संसार में होता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वो अधिकतम स्तर पर विकसित हो सके, जितना अधिक अपना बेस्ट दे सकता है वो दे। तो
कहीं ना कहीं अपने आप को सोचना होता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये भी सोचना होता है कि मेरे आगे बढ़ने में हेतु क्या है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो मेरी प्रगति के कारण बनेंगे। अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आध्यात्मिकता है ये विश्व की सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो। पर्यावरण भी दो भागों में है, भौतिक पर्यावरण और जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो कहीं ना कहीं विचार करने पर ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक पर्यावरण है इसका भी कारण है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इन सभी समस्याओं का यदि हम समाधान देखें तो वो आध्यात्मिकता ही मिलता है, क्योंकि व्यक्ति ने प्रकृति को और मानव जीवन को और अपनी संस्कृति को दूषित क्यों किया? क्योंकि उसकी इच्छाओं ने, उसके ज्ञान ने उसकी इच्छाओं को दूषित कर दिया। इच्छाओं को दूषित कर दिया या कहें उस पर अज्ञान आ गया और वो लोग समझ नहीं पाए कि कहाँ सुख है, क्योंकि हर व्यक्ति तो सुख की ओर जाता है। आध्यात्मिक जीवन जिनके पास होता है उनका एकांगी विकास नहीं होता। बाहर भी यदि हम देखें तो एक पक्ष में कोई इंजीनियर भी बन जाता है, कोई डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर के एक रिक्तता महसूस होती है। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये सोच कर के बैठता है कि आध्यात्मिकता का मतलब है सब कुछ त्याग देना और साधु बन जाना, तथा कथित, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो आध्यात्मिकता का अर्थ सब त्याग देना नहीं होता है। वास्तव में सब त्याग देने पर ही सब कुछ मिल जाया करता है। जब हम एक चीज़ का त्याग करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्वतः ही मिल जाती हैं। आध्यात्मिकता में ऐसे कहते हैं कि जो हमारे आत्मा का विकास है वो हो जाता है। यदि हम देखें मूलतः तो आत्मा के विकास हो जाने पर जो बाह्य विकास है वही तो सबसे कठिन है। यदि हम अंदर के विकास को देखें, मन के विकास को देखें, वही सबसे कठिन होता है। और यदि वही हो गया तो आगे का विकास तो सरल हो जाता है। और ये हम में से बहुत सी बहनें और बहुत से भाई अनुभव करते हैं कि गुरुकुल में आने के बाद उनके अंदर जो उनकी संभावनाएं, उनकी क्षमताएं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इस व्याकरण को पढ़ करके और जो हमें वातावरण मिलता है उस वातावरण में रह करके कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म भी विषय होते हैं या जो जिन विषयों को हमने नहीं भी देखा, ना ही सुना होता है, वो विषय भी हम बहुत ही शीघ्र समझ जाया करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि आध्यात्मिकता से जाने से हमारा सब कुछ छूट जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता ये है कि आध्यात्मिकता में आने से, अपने मन को सशक्त बनाने से हमारे जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाया करती हैं। दूसरी बात यदि देखें तो प्रमाण भी मिलता है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति अपने आप का उद्धार स्वयं ही करता है और व्यक्ति स्वयं ही मित्र होता है और स्वयं का स्वयं ही शत्रु होता है। दुनिया में ऐसा कोई तत्व, कोई व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसका मित्र या शत्रु हो। ये बात जो है वो इस जीवन को जीकर ही पता चलती है। ये बात सामान्य जीवन या सामान्य संसार की गति में चलते चलते हमको पता नहीं चलती। यदि ये बात जिसको पता चल जाए उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। आध्यात्मिक जीवन का चुनाव जो होता है वास्तव में वो बहुत ही आनंददायक होता है, क्योंकि वहाँ पर पराधीनता नहीं रहती। कभी कभी शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम पराधीन हैं, पर विचार करने पर ऐसा पता चलता है कि वास्तविकता में हम स्वतंत्र हो चुके होते हैं।
ऐसा हम भी अनुभव करते हैं। शुरुआत में जब आते हैं तो लगता है बहुत ज़्यादा पराधीन या किन्हीं कारणों से हम बंधनों में बंधे हुए हैं, पर वास्तव में वो बंधन हमारे बहुत ज़्यादा खुलने के हेतु बन जाया करते हैं। तो आध्यात्म जो है वो एक संकुचित मार्ग नहीं, वो सभी समस्याओं का समाधान है। और जो व्यक्ति तर्कशील हैं, जो अपने आप को बुद्धिशाली मानते हैं, यदि वो तर्क के मूल में जाएं तो वो समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। व्यक्ति तर्क कहता है कि मैं बहुत तर्कशील हूँ और भौतिकता में जाता है, पर वास्तव में वो तर्क होता ही नहीं है, क्योंकि तर्क तो वो होता है जो हमें मूल पे पहुँचा दे। वो तर्क ही क्या है जो हमको सुख की ओर जाने के लिए हम चाहते हैं, और वो आधे ही सुख में हमको रोक दे, दुख मिश्रित सुख दिला दे। वो तर्क नहीं होता। इसीलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि बुद्धिमान वही हैं जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने इस मस्तिष्क का, तर्क शक्ति का उपयोग करके सही स्थान में जान सकें कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है, हमारा मूल स्थान क्या है, वास्तव में हमारी इच्छा क्या है, और उस इच्छा को पकड़ करके आगे बढ़ें, जिसके लिए ये आध्यात्मिक जीवन बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरुकुलीय वातावरण और ये आर्ष शिक्षा पद्धति बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट और सिविलाइजेशन, ऐसे बड़े शब्द चलते हैं तर्कशील लोगों में कि हम सिविलाइज हो रहे हैं, हम इनलाइट हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। तो सच में इस बारे में पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल मची है कि वास्तव में ये इनलाइटमेंट है क्या, वास्तव में सिविलाइजेशन है क्या, वास्तव में ये डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है क्या। और इतना इसके ऊपर घमासान मचा हुआ है, बहुत खतरनाक, और उसी के लिए पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, उसी के लिए विध्वंस हो रहे हैं। तो उस विषय में हमारी विदुषी बेटी श्रुति ने अपने जो जीवन के जैसे सत्य को जो उनके सामने प्रकट हो रहा है उसको रखा कि हम यदि तर्कशील हैं तो हमारे सामने जो है आंशिक सत्य नहीं, हमारे सामने जो है पूर्ण सत्य जो है वो उद्घटित होता है। और जो ऐसा तर्कशील व्यक्ति है वो तो फिर पूर्ण विकास का मार्ग चुनेगा, सात्विक विकास का मार्ग चुनेगा, समग्र विकास का मार्ग चुनेगा। इन शब्दों का प्रयोग भी अब होने लगा है आधुनिक जगत में, भौतिक जगत में। मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी, यही एक पूरी दुनिया का एक तरह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, भौतिक समृद्धि। इस मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी में अब इसको लोग इसके ऊपर चिंतन करने लगे हैं कि हमारे जीवन में समग्र समृद्धि, स्थायी समृद्धि ये कैसे आएगी। तो उसका तो एकमात्र रास्ता अध्यात्म ही है। और दूसरी बहन मीनाक्षी जी, आइए, अपना नाम भी बता सकते हैं आप और क्या क्या आप अनुभव कर रहे हैं। तो मीनाक्षी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन और गुरु जी के चरणों में भी कोटिशः नमन। मैं यहाँ आने से पहले एक प्रश्न के बारे में विचार करती थी कि कोई संगठन बहुत अच्छा चल जाता है, कोई बिल्कुल अच्छा नहीं चलता है, कोई बहुत बुद्धिशाली लोग भी साथ मिलकर काम कर पाते हैं और कुछ थोड़ा सा काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। क्या कारण है? किसी बड़ी सफलता को पाने का क्या कारण है? एक बहुत अच्छा संगठन चले और हम देश सेवा कर पाएँ, उसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर घर पर तो नहीं मिला। फिर यहाँ आने के बाद कुछ दिनों में मुझे इसका उत्तर ये मिला कि मनुष्य निर्माण की बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे बने, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मनुष्य को क्या चाहिए कि वो छोटे छोटे अपने दोषों को हटाए, ताकि उसको अपने बड़े काम करने में छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और वो मनुष्य निर्माण ऐसे ही नहीं, अपना बहुत ही ज़्यादा कोई सिद्धांतवादी हो जाते हैं या फिर कोई अपना ही बस एक मोर्चा लेके उठ जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति सामने रहे जैसे कि स्वामी जी, कि हमें कैसा बनना है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है। हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा करना है, हमें कैसे करना है, हमें यहाँ पता चलता है कि स्वामी जी जैसा करना है अपना जीवन, और स्वामी जी जैसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। ये और सबसे अच्छी बात है एक संगठन को सबसे आगे चलाने की। तो मुझे अपना उत्तर यहाँ पे शीघ्र ही मिला, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर एक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, छोटे बड़े सब लोग एक काम में लगे हुए हैं कि अपने दोषों को वो दूर कर रहे हैं। तीव्र गति से धीमी गति से वो बात अलग है, पर पूरा वातावरण ही ऐसा है जिसकी वजह से वातावरण एक पवित्रता का वातावरण हमें यहाँ पे नज़र आता है, जो कि बाहर देखना तो पूरा असंभव ही है। तो हमारे यहाँ पे और तो और गुरुजन सभी जिनके जितने अच्छे गुण हैं उनको देख के हमें लगता है कि ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए। और सच तो ये है कि सभी की एक ही मांग है कि हम अच्छे बने पर और खुश रहें। पर क्या करते हैं सब लोग, कुछ कुछ करने लगते हैं कि कुछ और साधनों से अपनी खुशी को ढूंढते हैं। पर सही साधन तो यही है कि हम आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाएं, और हमें अपने वैदिक काल को तो वापस लाना ही है। छोटे ही स्तर पे अभी शुरुआत हुई है, उसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाना है। हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात बनेगी। इसलिए जो भाई बहन इस तरह सोचते हैं वो शीघ्र ही यहाँ पे आ जाएं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब निर्णय हो जाए कि भाई ये रास्ता हमारे कल्याण का है, ये हमारे विकास का है, ये हमारी पूर्णता का है, ये हमारे जीवन का गंतव्य तो यही है, जब ये निर्णय हो गया तो फिर जब निर्णय हो जाए फिर तो देरी किस बात की। और मैंने देखा निर्णय करने में ज़्यादातर लोग बहुत देरी करते हैं, छोटे छोटे निर्णय करने में देरी कर देते हैं। और ये जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है कि हमें जीवन को दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता ही नहीं है। या तो हम भौतिकता के लिए जिए या हम भगवान के लिए जिए, या हम क्षुद्र कामनाओं के लिए जिए या हम असीम अनंत के लिए जिए। तो जैसे कल बेटी विष्णु प्रिया कह रही थी कि ये तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि हम अध्यात्म के मार्ग को क्यों चुने। प्रश्न ये होना चाहिए कि हम जो अध्यात्म के मार्ग को क्यों ना चुने। माने उसके अलावा और कोई हमारा चुनाव हो कैसे सकता है। माने ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुख का, सबसे बड़ी समृद्धि का, सबसे बड़ी सफलता का, सबसे बड़े विकास का, ये तो हमारे लिए एक अनंत के द्वार खोलने वाला है। तो निर्णय होने के बाद में फिर हम जो है वो बेहोशी में ना रहें। और मनुष्य को बनाने वाले 5 तत्व होते हैं जो हमें, जिसको हम विकास कहते हैं, या जीवन में जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं। एक हमारा प्रारब्ध, एक हमारा पुरुषार्थ, तीसरा वातावरण, चौथा प्रशिक्षण और 5वां प्रशिक्षक। तो प्रारब्ध तो हमारे अच्छे हैं, इसलिए तो मनुष्य बने। पुरुषार्थ करने में हम कसर क्यों छोड़ें? क्योंकि पुरुषार्थ न करने से कोई लाभ नहीं है। पुरुषार्थ करने से सब प्रकार का लाभ है, स्वयं का और समष्टि का। और वातावरण इतना अच्छा यहाँ पर मिला है हमको, प्रशिक्षण इतना अच्छा मिला है जो अपने पूर्वजों ने इतनी बड़ी ज्ञान की विरासत हमें दी है। और महान गुरुओं का सानिध्य, समर्थ गुरु सत्ता का सानिध्य,
ऋषि सत्ता का सानिध्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं का आशीष, ये पांचों चीज़ें मिल जाएं तो फिर तो जीवन में किस बात की कमी है। पूज्य गुरुदेव और स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी भाई बहन और आस्था के माध्यम से मुझे सुन पा रहे सभी राष्ट्रभक्त भाई बहनों को भी मैं नमन करता हूँ। मेरा नाम परमवीर है और मैं यहाँ पर जून 2014 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद आया था। स्वामी जी ने एक शिविर लगाया था और उस शिविर को केवल 7 दिन के करने के लिए मैं यहाँ आया था। फिर स्वामी जी के आह्वान को सुन करके यहीं पर रुक गया। भारतवर्ष की वैदिक सनातन और पुरातन संस्कृति और अपनी जान विज्ञान की परंपरा को उसके ऊपर गौरव करने वाले और अपने ऋषियों व वैज्ञानिकों के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखने वाले हमारे सभी भारतवासी और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रभक्त भाई बहनों एक बहुत ही विशेष स्वप्न देखते हैं कि हमारी ये वैज्ञानिक, प्रामाणिक और सार्वभौमिक संस्कृति जिस प्रकार से प्राचीन काल में भारत में और पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित थी, उसी प्रकार से आज पुनः पूरे विश्व में उसी प्रकार से प्रतिष्ठापित हो जाए। जिस प्रकार से हमारा ये भारतवर्ष प्राचीन काल में विश्व गुरु की पदवी पर आसीन था, उसी प्रकार से आज पुनः उसी विश्व गुरु की पदवी पर आसीन हो जाए। ये स्वप्न सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब इसकी कल्पना करते हैं तब भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, आप में से जो भी ऐसा स्वप्न देखते हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल सोचने मात्र से, क्या केवल चाहने मात्र से ये इतना बड़ा स्वप्न साकार हो सकता है? नहीं भाइयों, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें अपने पूरे जीवन की आहुति इस महान यज्ञ में देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक अच्छे घड़े का निर्माण करने के लिए एक अच्छे कुम्हार की आवश्यकता होती है और एक अच्छे वातावरण की अर्थात अच्छे चाक की, अच्छी भट्टी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य को सभ्य सुसंस्कृत होने के लिए एक अच्छे गुरु की, अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। और वो अच्छा गुरु, अच्छा वातावरण गुरुकुल में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में शिक्षित और दीक्षित होकर के ही हम सभ्य, सुसंस्कृत, अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। भाइयों बहनों, प्राचीन काल में तो शिष्य गुरुओं को खोजा करते थे, आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पतंजलि योगपीठ में जो गुरु हैं वो आज शिष्यों को खोज रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके पास आत्म कल्याण करते हुए इस समष्टि के कल्याण में अपनी सहभागिता निभाने का एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर को खोइए मत, इस अवसर का लाभ उठाइए। अवसर को खोना सफलता को खो देना होता है। और मैं समझता हूँ कि जो चेतना मुझ में है वही आप में है और जो आप में है वही मेरे में है। जैसी मेरी इस मार्ग पर चलने की तीव्र अभिप्सा है, मैं समझता हूँ कि आपकी भी वैसी ही होनी चाहिए और वैसी होगी भी। तो फिर देर किस बात की, क्यों न हम साथ मिलकर के इस मार्ग पर एक साथ मिलकर के बढ़ें। और जब बहुत सारे एक विचारों के लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ही शीघ्र ही सफल हो पाएंगे। मैं अंत में बस एक पंक्ति कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अब नहीं तो कब, मैं नहीं तो कौन। इसलिए शीघ्रता से निर्णय लीजिए और हम सब आपका स्वागत करने के लिए पतंजलि योगपीठ में हृदय से पूर्ण रूप से तैयार बैठे हुए हैं। धन्यवाद, आप सभी का आभार। शब्दों का चयन भी बड़ा ऊंचा है और भाव भी बड़े ऊंचे हैं। और हमारे शब्दों का चयन, ये तो अभी ब्रह्मचारी परमवीर क्या पढ़ रहे हो? अभी प्रथमावृत्ति काशी का ही पढ़ रहे हैं अभी।
तो शास्त्र के साथ साथ जो है योग की कुशलता, वाणी की कुशलता, व्यवहार की कुशलता, स्वभाव की कुशलता, ये कई प्रकार की कुशलताएं, स्किल्स, दिव्यताएं, डिविनिटी हमारे भीतर विकसित होती हैं। तो सब ब्रह्मचारियों में ऐसी दिव्यताएं भी विकसित